हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे उदाहरण 14 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 275 पर दिया गया है। तो इसे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि रमज़ान के मेले की बात हो रही है और मेले के अंदर एक भोज्य पदार्थ की दुकान है जिसमें यहाँ पे जूस भी बिकता है। और एक स्टॉल पर दुकानदार के पास जूस बेचने के लिए वो जूस किस में रखता है, एक बर्तन है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन को हम बेलनाकार मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन के अंदर ही त्रिज्या और ऊंचाई होती है, हालांकि शंकु के अंदर भी होती है, लेकिन शंकु के अंदर यदि हमें ये दोनों चीज़ें दी होती तो इसके साथ साथ इसमें आकृति भी दी गई है। तो आकृति में जो बर्तन बना है आप देख लीजिए बुक में 275 पेज पर, वो शंकु नहीं है, वो बेलन है। तो इससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये शंकु नहीं हो सकता, ये बेलन ही है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। हालांकि हमें ये आकृति दी गई है लेकिन हम इस चित्र को अपने तरफ से अच्छे से बना के समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, दुकानदार के पास एक बड़ा बर्तन है जूस बेचने के लिए और उसमें वो जूस रखे हुए हैं। तो ये वो बड़ा बर्तन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, अगर हम इसको वृत्तीय माने, यहाँ नीचे भी हम बना लेते हैं उस तरफ वाली दीवार। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से अगर परिधि तक जाओगे ये त्रिज्या कहलाएगी और ये हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से समझना है, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये दुकानदार के पास एक बड़ा सा बर्तन है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से इस सेंटर तक की ऊंचाई कहलाती है। तो ये हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जरूर, ये इस बर्तन की ऊंचाई होगी 32 सेंटीमीटर। अब इसमें ऊपर तक पूरा जूस भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो जूस है इसके अंदर है, ये मैंने बना दिया थोड़ा सा समझने के लिए कि ये भरा हुआ है पूरा बर्तन और इसके अंदर जूस है। तो बेलनाकार बर्तन है दुकानदार के पास और उसमें उसने जूस भर के रखा है। अब देखो ध्यान से इसमें, तो इसका जूस का आयतन कितना होगा? तो जूस का आयतन तो उतना ही होगा जितना इस बेलन का होगा। तो बड़े बर्तन की अगर जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बड़े बर्तन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो है 32 सेंटीमीटर। तो इसका हम आयतन कैसे निकालेंगे? पाई आर वर्ग एच, यही होता है ना बेलन का आयतन। तो इससे जो है बड़े बर्तन का आयतन आ जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। तो त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। ये किसका आएगा? बड़े बर्तन का आयतन जिसमें जूस रखा है। इसको इस तरीके से पहले हम कर लेंगे, फर्स्ट टर्म में आपको यही करना है। इसको अभी हम करेंगे जैसा एग्जाम में करना है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि एक बार में जल्दी समझ में आ जाता है। इसके बाद दुकानदार क्या करता है कि एक, अब जो ग्राहकों को गिलास दिया है उसने या जो बर्तन दिया है वो इस तरीके का है, एक छोटा सा गिलास ऐसा, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दी गई है। देखिए गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया है जूस, मतलब 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये है। तो यहाँ तक उसने भर दिया जूस, या हम पूरा भी मान सकते हैं। तो वो तो कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये गिलास में यहाँ तक वो जूस भर के दे रहा है सबको, ठीक है। ये देखो इसको 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलास है छोटे छोटे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गिलास है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए, इसको और अच्छे से नहीं तो आपको कठिन लगेगा, ये पूरा गिलास ही हम उतना शेप का ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है जो वो 3 सेंटीमीटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या और ऊंचाई से हम इसका आयतन निकाल लेंगे। कैसे सूत्र लगाएंगे? छोटे बर्तन का या छोटे गिलास का आयतन पाई आर वर्ग एच से लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं? तो पाई आर वर्ग एच से इसका भी आयतन आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब क्या करोगे, ऐसे ऐसे कितने गिलास हैं? तो ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर दिया गया है कि 3 प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। मतलब एक गिलास जो है उसको बेच, एक गिलास जूस की कीमत है 3 रुपए। कितनी कीमत है? 3 रुपए। तो हम ये कहेंगे कि जब 3 रुपए प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है तो जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? तो हम ऐसे कह सकते हैं
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा जो बड़ा बर्तन है इसके बटे छोटे बर्तन का आयतन निकालेंगे, आयतन कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा गिलास की संख्या। क्या पता चलेगा? गिलास की संख्या, कि कितने गिलास टोटल उसके पास है। और गिलास की संख्या पता चल जाएगी तो उसमें हम करेंगे 3 का गुणा, क्योंकि एक गिलास की कीमत 3 रुपए है, तो इतने गिलास की कीमत कितनी होगी, वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये सॉल्व होगा। तो चलिए इसको फिर से अच्छे से समझते हैं लिखते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे बड़े बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमने आर और एच से भी दर्शा दिया। बड़े बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी कितनी दी गई है। त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। तो इससे हम बड़े बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बड़े बर्तन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच, तो वही यहाँ पे रख देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग, और एच का मान कितना है, एच का मान है 32, तो यहाँ पे 32। हालांकि हम पाई का मान ना भी रखें तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाई हमें चूंकि अनुपात निकालना है, तो हो सकता है कि बाद में कैंसिल हो जाए। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, करना पड़ेगा तो इतने में हो जाएगा। तो अभी इतना, क्योंकि काटा पीटी हो जाती है तो डायरेक्ट गुणा करने से बच जाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे छोटे बर्तन की त्रिज्या और ऊंचाई, या फिर उसको हम गिलास नाम भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे गिलास की त्रिज्या और ऊंचाई, जूस के गिलास। तो जो गिलास की त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, क्वेश्चन में देख के आपको बताना है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसलिए हम गिलास का आयतन भी निकाल लेंगे। तो गिलास का आयतन क्या होगा, पाई आर वर्ग एच। तो यहाँ पे फिर पाई का मान 22/7, आर का मान 3 का वर्ग, और एच 8, ये आ गया। तो अगर हम गिलास की संख्या निकालना चाहें तो बड़े बर्तन का आयतन बटे गिलास का आयतन कर देंगे, तो गिलास की संख्या आ जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे गिलासों की संख्या, गिलासों की संख्या बराबर, फिर लिखेंगे बड़े बर्तन का आयतन बटे गिलास का आयतन। बड़े बर्तन का आयतन कितना है, 22/7, 15 का वर्ग गुणित 32, और गिलास का आयतन है 22/7। देखिए कैंसिल हो गया ना 22/7, तो इसलिए ये बच गया अपना 3 का वर्ग गुणित 8, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आएगा 15 गुणित 15 गुणित 32, और नीचे आ गया 3 गुणित 3, क्योंकि वर्ग का मतलब गुणा में 2 बार, और गुणित 8। 3 5 15, 3 5 15, 8 चौके 32। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर बस बचा, नीचे तो सब कट गया। तो 5 25 चौके 100, कितना आया, 100। तो गिलासों की संख्या कितनी थी, 100 गिलास। एक गिलास के कितने लगते हैं, 3 रुपए। तो लिखेंगे चूंकि एक गिलास जूस 3 रुपए में बेचा जाता है, तो 100 गिलास कितने में होगा, 300 रुपए में। तो नीचे लिखेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप ध्यान दे देना। इसलिए 100 गिलास जूस 300 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, 300 रुपए। तो लिखेंगे अतः दुकानदार को कुल 300 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें हालांकि ज़्यादा भाषा भी हो सकती थी शुरू में, लेकिन उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन का लॉजिक नहीं समझ पाओगे। फिर आप अपने हिसाब से भाषा बढ़ा सकते हो यदि बढ़ाना हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में भाषा का रोल नहीं होता, कैलकुलेशन का रोल होता कि आपने क्या क्या लॉजिक लगाया, कैसे किया। ठीक है, और अगर आपको गाइड में से करोगे या कहीं से भी करोगे तो भाषा एकदम आपको मिलेगी, लेकिन आप फिर भाषा भी रटोगे कि कैलकुलेशन, फिर भाषा भी कई बच्चे रटने लगते हैं, जबकि वो रटने की बात नहीं है। ओवरऑल हमें इसी तरीके से समझना होता है ताकि कंपटीशन एग्जाम में हम क्वेश्चन को आसानी से तोड़ पाएँ। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे।